अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक न्यू सीज़न स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है लॉकिज़म। उसकी एपिसोड है नंबर 1। यहाँ पे स्टूडेंट का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर डैनियल पार्क इस लड़के का नाम है जो बैठा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट जो हैं, जो गैंग होते हैं स्कूल के, वो उसको तंग कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम हमें पैसे दो। तो कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और फिर ये लड़की कहती है कि अच्छा इसके पास तो पैसे नहीं है बेटा, अब तो तू गया। तो फिर उसका गैंग का लीडर खड़ा होता है, कहता है अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है, चल अब तू मुझे कुत्ता बन के दिखा, टोकी की तरह भाग इधर उधर। कहता है वो मुँह मुँह नीचे करके बैठ जाता है, उसकी बात को मान लेता है। तो फिर वो उस कुत्ते की तरह ऐसे ही डोगी की तरह इधर उधर घूमने के लग के दिखाता है कि यार ये हम मुझे छोड़ दें। मगर फिर भी वो डैनियल पार्क को नहीं छोड़ते, वो उसको इतनी ज़ोर से उसके मुंह पे पाँव रख देता है। वो बेचारा ज़मीन पे जाके गिरता है, और फिर वो उसको बालों से पकड़ता है और बेचारे के मुंह पे इतने थप्पड़ मारता है, इतने थप्पड़ मारता है कि उसका बेचारे का मुंह सारा लाल, जो गाल होते हैं ना उसके लाल हो जाते हैं बिल्कुल ही। और जो उसको पीछे जाके फेंक के मारता है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। वो स्कूल के लड़के बेचारे को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, ये बेचारा सोचता है कि यार मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। कहता है कि यार मैं जीना ही नहीं चाहता, कि मैं मर क्यों नहीं जाता। फिर डैनियल पार्क की इसकी अम्मी आ जाती है और इसके लिए खाना बनाती है। खाना बना के इसको आवाज़ मारते हैं कि आज जो डैनियल खाना खा लो। डैनियल कहते हैं क्या, आज मैं फिर से अंडा खाऊंगा, और मैं अंडा खा खा कर बहुत मोटा हो गया हूँ। तो डैनियल अपनी माँ से कहता है कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, कि आप मेरा स्कूल चेंज कर दो या तो मुझे स्कूल से निकाल दो, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। डैनियल पार्क की अम्मी कहती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त याद नहीं आएंगे, तुमने उनके साथ कितना टाइम गुजारा है, तो तुम्हें वो सब दोस्त याद आएंगे, फिर बाद में तुम क्या करोगे। फिर यहाँ डैनियल कहता है क्या यहाँ अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और आपको मेरे उन गंदे दोस्तों की फ़िक्र है जो मुझे दिन रात मारते रहते हैं, और अगर हम गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताएं मुझे। वो डैनियल पार्क पीछे भाग के हो जाता है, दीवार पर ज़ोर से मुक्का मारता है। कहता है कि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजार दी। और जाता फिर अपने कमरे में और लेटता है और बहुत रोता है। फिर डैनियल पार्क यहाँ स्कूल जाता है और बेचारा जाता हुआ सोचता हुआ जा रहा होता है। फिर जैसे वो टर्न करता है, सामने से लड़की आ रही होती है और उसके साथ टकरा जाता है और बेचारा नीचे गिर जाता है। और फिर वो लड़की से कहता है सॉरी। ये नेक्स्ट पार्ट में से वो ग्राउंड में दिखाते हैं, ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है गोलकीपर, और वो एक गैंग का लीडर फुटबॉल को हिट करता है। फिर डैनियल पार्क अपने आप को बचाने के लिए अपना सर नीचे करता है, तो वो गोल हो जाता है। तो वो एक लीडर कहता है कि भाई मैंने इस पे 10,000 वॉन की शर्त लगाई थी, साले पागल। फिर दूसरा स्टूडेंट किक मारता है तो डैनियल के वो मुंह पे आगे लगती है, तो वो बॉल रुक जाता है। तो फिर ये लीडर इसका कहता है स्कूल का कि भाई तूने मेरी टाइम पे तो हट गया था, तूने इसकी क्यों रोकी। फिर उसके ज़ोर से पेट में मुक्का मारता है बेचारे के, और उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती हैं। फिर वो डैनियल पार्क को ज़मीन से उठाता है और उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है। इतने में उसकी माँ सामने से देख लेती है, वो भाग के उसके पास आती है, और इतने में वो लड़का कहता है कि भाई हम लोग तो खेल रहे थे। तो उसकी माँ उसको गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है ये तुम्हारे लिए मारना पीटना तुम्हारे लिए कोई खेल है। फिर डैनियल पार्क उठता है और ज़ोर से बोलता है कि मम्मा आप यहाँ से चुपचाप चली जाओ। फिर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि यार देखो ये अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, और फिर उसकी माँ बेचारी रोने लग जाती है। डैनियल पार्क फिर घर जाता है, फिर सामने जैसे दरवाजे का गेट खोलता है तो सामने इसकी माँ बैठी होती है और कहती है कि डैनियल मैंने तुमसे कोई बात करनी है। कहती है कि तुम अपना स्कूल बदल सकते हो अब, और कहती है कि तुमने पैसों की फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजा करूँगी, तुमने उसी में से खर्चा करना है। फिर डैनियल दूसरे शहर में चले जाता है और वहाँ पर वो शहर में एक कमरा ले लेता है, और फिर कमरे के अंदर जाता है, उधर की लाइट्स बार बार बंद हो रही होती है, जल रही होती है। तो कहता है कि यार ये मेरे लिए कमरा ठीक है, उससे तो अच्छा है मैं यहाँ रह लूँगा। तो वो बाहर कुछ लेने जाता है तो वहाँ की बिल्डिंगें देखता है, तो कहता है यार यहाँ पे तो बहुत अमीर लोग रहते होंगे, अमीर लोग आते होंगे। तो सामने से लड़की आ रही होती है, वो उससे टकराती है, वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह वो सॉरी बोलने लगता है तो लड़की उसे सॉरी बोल देती है, तो वो बड़ा परेशान होता है देख के। लड़की कहती है कि मेरा ध्यान नहीं था। नील पार्क यहाँ पे एक सस्ती सी स्माइल देता है और कहता है कि अब तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। फिर डैनियल पार्क कहता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, और फिर वो अपने दांत दिखाने लग जाता है। इससे लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उसे कहता है ओए तू दांत क्यों दिखा रहा है। लड़की से टकराने के बाद सॉरी बोलने के बजाय तो अपने दांत दिखा रहा है। डैनियल पार्क सोचते हुए बस अपना हाथ में ऐसे मुक्का बना रहा होता है, तो लड़का कहता है अच्छा तुम जब मुक्का मारेगा, तो वो लड़का डैनियल पार्क के मुंह पे जोर से मुक्का मारता है और वो बेचारा नीचे जाके गिर जाता है। वो उसको बालों से उठाता है और उसको मुंह के पास जाकर कहता है तेरे दांतों का इंश्योरेंस तो है ना। फिर वो उसके दांतों पे मुक्का मारता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और लोग खड़े हुए उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं, उसकी मदद कोई भी नहीं करता बेचारे की। और फिर वो लड़की आती है जिसके साथ वो टकराया था, वो उस लड़के से कहती है प्लीज़ उसको मत मारो, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो बेचारे को फिर मारता है। तो जो लोग उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं तो वो सोशल मीडिया पे उसकी वो तस्वीरें डाल देते हैं कि एक लड़के ने एक लड़के को इतना मारा। तो वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहा होता है और वो बहुत रोता है, बहुत रोता है।
और कहता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा ना सारा कुछ। वो रोता रोता ना सो जाता है और जैसे वो सुबह उठता है और खड़ा होता है जाके मिरर के सामने ही खड़ा होता है, तो जिस तरह सिंह कॉल लगाता है ना उसको फील होता है कि मैं बड़ा बड़ा सा हो गया। तो जैसे अपने आप को मिरर में देखता है इतनी हाइट उसकी बड़ी भी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, डैशिंग पर्सनैलिटी, कमाल के हेयर कलर, आइज़ कलर, सारा कुछ चेंज हो जाता है उसका, इतना कमाल का हो जाता है। फिर वो मिरर में देखता है तो उसके पहले जिस तरह इसकी बॉडी होती है ना मोटा सा, वो वैसे लड़का सो रहा होता है सामने। तो कहता है यार ये तो मैं मेरे सपना देख रहा हूँ। तो उसके पास जाता है, उसे कहता है उठो उठो उठो, तो उठता है तो वो सामने से डिसअपेयर हो जाता है। कहते हैं यार ये सपना नहीं था, तो सारा सच था। फिर वो दोबारा सोता है, फिर दोबारा अपेयर हो जाता है। तो वो एक दो बॉडीज़ हो जाती हैं, एक इसकी होती है स्ट्रॉन्ग बॉडी डैशिंग पर्सनैलिटी वाली, और दूसरी बॉडी होती है इसकी वही मोटा और अजीब सा। सुबह उसने स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाता है तो एक सीन दिखाते हैं, उसमें एक लड़का जा रहा होता है, उसके गोल्डन बाल होते हैं। तो सब लड़के उसको देख के तारीफ़ कर रहे होते हैं कि देखो उसने तो अपने बालों का कलर चेंज कर लिया, अच्छा लग रहा है ये वो। तो पीछे से डैनियल पार्क आता है चलता हुआ, वही डैशिंग पर्सनैलिटी, हाइट उसकी, सिक्स पैक्स निकले हुए। तो लड़कियाँ देख के उसे पागल हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। तो डैनियल पार्क उसी लड़के को थोड़ा सा पुश करता है अपने शोल्डर से। तो लड़का ब्राउन बालों वाला उसको पड़ कहता है अरे तो देख के नहीं चल सकता। जैसे उसको अपनी तरफ करता है वो देखता है ये तो मुझसे भी अच्छा है। फिर वो अपनी क्लास में जाता है, सारी लड़कियाँ उसकी तारीफ़ कर रही होती हैं। तो फिर वो जाके पीछे अपनी चेयर पे बैठता है। तो जैसे अपनी लेफ्ट साइड पे मुंह फेरता है तो वही लड़का बैठा होता है जो उस दिन उसको मारता है। तो कहता है ये तो वही लड़का था जिसने मुझे उस दिन मारा था। सामने उसके वही लड़की बैठी हुई थी जिसके साथ वो टकराया था। लड़के ने उसको मारा था ना, वो उसको अपना नाम बताता है क्योंकि वो पहचान तो पाता नहीं, क्योंकि उसकी सारे बॉडी वगैरह चेंज हो जाती है, वो वैसा लड़का नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद लड़की आती है, उसे अपना नाम वगैरह बताती है, उसे फ्लर्ट करी होती है। तो लड़का से कहता है इसके फ्लर्ट मत करो, तुम जाके अपनी जगह पे बैठो। जैसे ही वो लड़का मैस में जाता है, मैस में भी लड़कियां उसके आगे पीछे फिरने लग जाती हैं। तो बाकी जो लड़के होते हैं स्कूल के वो उसे जलने लग जाते हैं, इस लड़के सारी लड़कियां उसके आगे पीछे फिरी होती हैं। अच्छा फिर वो जिस तरह पार्क में जाके बैठता है तो अपने आप को समझा रहा होता है कि यार ये मेरी नई बॉडी है, मुझे ख्याल से अब चलना चाहिए। जिस तरह वो जगह पे जा रहा होता है लोग देखते हैं उसको, कहते हैं यार ये तो मॉडल है, तो बड़ी इसकी लुक है। फिर नेक्स्ट डे के सीन में क्लास में बैठा होता है और बैठा बैठा सो जाता है। और फिर जब यहाँ से सोता है तो वहाँ से उसकी दूसरी बॉडी उड़ जाती है। फिर वहाँ से उठता है, कहता है यार मैं तो स्कूल में था। फिर अपना वो सुलाने की इतनी कोशिश करते कि यार सो जा सो जा सो जा, मगर उसको नींद नहीं आती। फिर उधर से दूसरे स्कूल में उसकी एक लड़की आती है, उसे उठाती है, एकदम उठाती ना तो फिर उसकी आँख उठती है, एकदम उठता है। तो पीछे से लड़की डर जाती है, कहती है ओए पागल हो गया क्या। फिर कहते हैं ये क्या बोल दिया मैंने उसको। फिर उसे कहता है थैंक यू सो मच कि तूने मुझे उठा दिया। जब स्कूल से फ्री होता है तो वह स्टोर के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखता है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए लड़का चाहिए। तो उसे कहता है कि अगर आपकी जॉब के लिए देख रहे हो तो आप मुझे रख लो। तो वो उस दुकान का मालिक उसको देखते कहते हैं यार ये तो बड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी है इसकी, इसे देखो तो लड़के आएंगी। तो कहता है तुम्हें रख लिया। कहता है कहता तुम्हें रख लिया। कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोस्त को चाहिए। तो वो फिर इसको भेज रात में अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने आप को चेंज करके आता है। तो वो उसको देखते कहता है यार ये करेगा जो। तो नाइट में वो जो दूसरी बॉडी होती है वो नाइट में पूरी रात उठती है ताकि वो सुबह सोए रात में, फिर जाके वो स्कूल में जाते। दोनों ऐसे बॉडीज़ में वर्क कर रहे होते हैं। फिर इस शॉप के अंदर कुछ कस्टमर आते हैं और गुंडे से आते हैं, तो उसे कहता है सिगरेट दे। तो उसे सिगरेट नहीं देते कि भाई कहता है मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दूंगा। तो पीछे से वही स्टूडेंट आ जाता है जिसने उसको उस दिन मार्केट में मारा था। मार्केट में आता है, उसको देखता है, अच्छा कहता है तू है यहाँ पे। तो वो जाके कुछ लेज लेता है, बोतल लेता है, कुछ सामान वगैरह लेकर कहता है चल तेरी सॉरी के बदले तू उसका बिल दे। कहता है मैं इसका बिल कैसे दूंगा। तो उसे बिल वो कहता है तू ही बिल देगा। फिर उसको फिर दोबारा मारता है, उसकी तस्वीरें बनाता है, उसके बाद बहुत गलत करता है दोबारा उसके साथ। जाते हुए उसे ये कह देते हैं कि अगर तूने किसी को बताया या पुलिस को बुलाया तो हम ये तेरी तस्वीर वायरल कर देंगे। फिर एक सीन दिखाते हैं जिसके अंदर उसकी माँ बेचारी नाइट में भी काम कर रही होती है, अपने बच्चे को पैसे भेजने के लिए वो गद्दा इकट्ठा करती है बेचने के लिए। मतलब कि एक बहुत ही इमोशनल टाइप दिया है बीच में। और नेक्स्ट डे जब वो क्लास में जाता है वही लड़के डिस्कस कर होते हैं दूसरे से कि हमने स्टोर में जाकर उस लड़के को मारा, उसकी पैंट उतार के उसकी तस्वीर बनाई। मतलब कि एक बहुत सी अजीब से उसके साथ हमने किया। तो वही पीछे से अब तो उसकी बॉडी चेंज हो गई है, तो वो देखता है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। फिर डैनी कहता है ओए तुम उसके बारे में क्यों गलत बातें कर रहे हो। तो कहता है अच्छा तूने मुझे ओए कहा, वही बॉक्सर लड़का जिसने उसको मारा था। वो कहता है अच्छा तूने मुझे ओए कहा। तो वो उसको मुंह पंच करता है, कभी वो डॉज कर रहा होता है अपने आप को डैनी, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। तो पूरी क्लास देख रही होती है। बाहर लड़के कहते हैं कि भाई फैशन क्लास में तो फाइट हो रही है। तो डैनियल अपने आप को डॉज कर रहा होता है, बच रहा होता है। सारे कहते हैं तो बॉक्सर लड़का है, इससे कैसे बच रहा है। फिर डैनियल पीछे हटता है और उसके एकदम डॉज करके उसको इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है। डैनियल देखते हैं वाह मेरे अंदर ये ताकत कहाँ से आ गई। वो खुद बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे लड़ना ही नहीं आता। फिर उसके दिमाग में वो पुरानी बातें आ रही होती हैं, तो मतलब उसको बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है। वो कहता है मुझे तो लड़ना भी नहीं आता था और मैंने इसको इतना अच्छा पंच मारा।
फिर मार खा के लोग उसकी तस्वीरें बनाते हैं, स्टूडेंट वगैरह की तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, तो वो वायरल हो जाता है। तो बाकी एक गैंग बैठा होता है, तो वो अपने लीडर को ला के दिखाते हैं, देखो एक नया स्टूडेंट आया है और इसने उस बॉक्सर को मारा है। तो कहता है अच्छा लड़का दिखने में तो सही है, अच्छा है और इसे बॉक्सिंग भी आती है। कहता है चलो देख लेंगे, और यहाँ पर ये एपिसोड हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों ये एपिसोड यहाँ हो जाती है ख़त्म। तो कमेंट करके बताएं आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और अगर आप कोई और चेंजेस भी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।